आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीकरण अवकरण। ठीक है, दोनों को पहले पूरा परिभाषा जानेंगे, उसको बाद में जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है कैसे। दोस्तों अगर आप वीडियो देख लेते हैं पूरा तो ऑक्सीकरण संख्या चुटकी बजाते ही निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब बोर्ड पे इतना लिखल है, ये सब भांजल है। ठीक है, ये सब फालतू है, हम समझाएंगे जो समझना। ठीक है, अब बताते हैं बारी बारी से सब होता क्या है। वीडियो में पहले लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, कहा गया है ऑक्सीकरण उपचयन, यानी कि कहने का मतलब रे भाई कि चाहे ऑक्सीकरण कहे, चाहे उपचयन कहे, चाहे ऑक्सीडेशन कहे, ये तीन नाम ओकरे है। ठीक है, जैसे कभी कभी देखा होगा कि एक आदमी के कई नाम रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ही ये नाम बेचता है। कभी कभी ऑक्सीकरण भी कहलाता है, कभी कभी उपचयन भी कहलाता है, और कभी कभी इसको लोग इंग्लिश मीडियम वाला ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा है दोस्तों अवकरण या अपचयन। ठीक है, इसका भी डबलिंग नाम है, इसका भी ट्रिपल नाम है। ठीक है, अवकरण, अपचयन, रिडक्शन। एक क्वेश्चन आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण कहते हैं किसे या तो उपचयन कहते हैं किसे। उससे तो हमको मतलब नहीं है, पहले बात समझ में आया कि नहीं आया कि एक चीज का दो नाम है, तीन नाम है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कहा गया दोस्तों पहले इसको बारे में जान लेते हैं, ऑक्सीकरण के बारे में, फिर हम लोग बारी बारी से जानेंगे अपकरण के बारे में, और फिर यह जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है कैसे। ठीक है, चलिए, कहा गया दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। पूछेगा ऑक्सीकरण क्या है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होता है, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुटता है, संयोग का मतलब होता है जुटना, और जुटना का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि होना। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की क्षमता किस में है, ऑक्सीकरण में कि अपकरण में। तो आप आसानी से बता दीजिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ऑक्सीकरण या तो उपचयन। ऑप्शनवा में उपचयन भी दे रहेगा, जरा होशियारिये से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसमें ऑक्सीजन का संख्या बढ़ता है, बिल्कुल राइट जवाब है। और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा जी, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा। ठीक है, तो ओकरा में ऑक्सीजन संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए तो पहले। ठीक है, तो कहा गया इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, बिल्कुल राइट जवाब है। अब जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़वे ना करेगा। कहा गया इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात कमी होती है। अनुपात कुछ होता है दोस्तों, कमी होती है। कौन तत्व दोस्तों, विद्युत धनात्मक तत्व, याद रखिएगा, ऋणात्मक नहीं धनात्मक। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। आई पांचों में से कोई का भी परिभाषा दे सकते हैं। आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण क्या है, सॉरी ऑक्सीकरण क्या है या उपचयन क्या है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा। ऑक्सीकरण तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ने की वृद्धि होती है। ठीक है, या जिसमें ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो हमारा ऑक्सीकरण या तो उपचयन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपकरण पर। ठीक है, अपकरण या अपचयन। तो देखिए कहा गया इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। देखिए यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन का संयोग होता था, और यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, किसमें, अपकरण में, यानी कि अपचयन में। नेक्स्ट दोस्तों इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है, एकरा में दोस्तों बढ़ती है, और एकरा में कौची होती है, घटती है। ठीक है, कहा गया इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का होता है त्याग होता है। बस जस्ट इसका ए पॉजिटिव है, यानी कि उल्टा है। ठीक है, वो बात है समझ में, कौची है दोस्तों, उल्टा है, विलोम इसका है। जो बात इसमें है, जो बात इसमें है, बस अर्थ इसका उल्टा इसमें काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होती है। ठीक है, बात है समझ में, यहां पे मैं कर देते हैं। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कुछ होता है, कमी होता है, और यहाँ पे विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होता है। बस अर्थ खाली यहाँ धनात्मक है दोस्तों, और यहाँ ऋणात्मक है, बस फर्क केवल इतना का है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा कि अपकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, सॉरी जिसमें हाइड्रोजन जोड़ने की क्षमता होता है वो हमारा अपकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपचयन कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होता है, हमारा ऑक्सीकरण या तो उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ठीक है। तो ऐसे भी बता सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होती है, ठीक है, अब कुछ कहलाता है अपकरण या अपचयन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ होता है दोस्तों त्याग होता है, हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। कोई दिक्कत है? आप जितना का परिभाषा दे सकते हैं, 5 गो लाइन उठा के किसी में से दे सकते हैं। यहाँ पे भी 5 गो लाइन लिखा है दोस्तों, उठा के कोई में से परिभाषा बोल दीजिए, सब आपका कोई गलती करने वाला तैयार नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो कहा गया किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। बिल्कुल एकदम देखो समझ में कैसे आएगा। कहा गया किसी पदार्थ पर यानी कोई पदार्थ पर उसके आवेशों की संख्या, उस पर उपस्थित जो रहेगा उसके आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे समझो रे भाई CO3 एरा पर 2 गो ऐसे माइनस देल रहता है, एकर मतलब समझता है, एकर मतलब कुछ होता है, एकर मतलब होता है भाई कि इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है। काहे कि 2 गो माइनस चढ़ल है ना, तो -2। अगर यही रे भाई 2 गो प्लस रहता तो ऑक्सीकरण संख्या +2 रहता। अच्छा आपसे पूछेगा H2SO4 बताओ इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? कहेगा कि 0 होगा, एक को नहीं होगा। कहेगा कि कैसे? इसका माथा पर, किसी के माथा पर कुछ नहीं है कुछ भी है? कहिएगा कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता है किसी का माथा पर, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जैसे यहाँ समझिए, अगर आपको कह दे, यहाँ पे थोड़ा सा समझे की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहेगा लो इसका ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। अगर +2 है तो प्लस में, अगर माइनस रहेगा तो माइनस में। अच्छा अब देखो अगर ऐसी रहता था दोस्तों 2 गो प्लस रहता तब फिर भी इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 होता, क्योंकि ये गो प्लस है ये गो प्लस, तो 2 गो प्लस होता कि ना होता ना। तो वही वाला बात यहाँ पर ही है रे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो समझाते हैं। अगर कोई कह दे तुमको, ठीक है, कि चलो मान लिया जाए आप SO4 है, ठीक है, इसका पावर इस प्रकार से है, ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितना? तो -1 काहे कि एगो माइनस है तो -1, ठीक है। अगर 2 गो माइनस रहता तो -2, ठीक है, 2 गो माइनस रहता तो -2। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारा वही कहलाता है जो किसी के माथा पर जितना रहे, ठीक है, जितना रहे। जैसे कि देखिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम बता सकते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। कहेगा NH4 प्लस, बताइए इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए कितना होगा? इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? कहेगा कि +1 होगा सर। हाँ +1 होगा, काहे कि पावर में 1 गो प्लस लौक रहा है, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या? +1 होगा, ठीक है। अगर यही +2 गो रहता तब +2, अगर माइनस रहता तो माइनस में। बात समझ में आया? और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल भी हमारा है। कहेगा खाली लिखा है दोस्तों सोडियम, तब बताइए इसका ऑक्सीकरण संख्या? तो 0 रे 0। कैसे? तो इसका पावर कुछ नहीं है, ना माइनस से है एको ना प्लस से है, ठीक है। तो आवेश के माने पता है ना दोस्तों, आवेश को कहते हैं। आवेश 2 गो होता है, एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है। तो ये वाला बात बोला गया है किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या, यानी इस पर जितना आवेश रहेगा वही संख्या, जय वो आवेश रहेगा वही आवेश हमारा क्या कहला जाता है? ऑक्सीकरण संख्या कहला जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं दोस्तों, और निकालने का आपको नियम हम बताते हैं ऑक्सीकरण संख्या किसी भी चीज का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको अब हम लोग सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है, ठीक है। देखिए कुछ नियम आपको पहले यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। कहा गया ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ हम वर्ग उठाए हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में से, और इतना अगर 1 2 3 4 अगर ये चारों आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको अंदर मिलेगा। इसमें आपको बात कर लेना वर्ग ए, यानी वर्ग ए में क्षार धातु होता है। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इस सब का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1। इतना का आप याद रखिएगा, बाकी सब खुद निकल के आएगा। टोटल तत्व लगभग दोस्तों 119 गो है, 120 गो है। तो बताइए उतना के कैसे आप याद रख सकते हैं? नहीं, केवल आप इतना याद रखिए, बाकी सब खुद निकल के आवेगा, ठीक है। वर्ग दूसरा में दोस्तों क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है। देखिए यहाँ पे इस सब का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व 7 में है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। और ऑक्सीजन का दोस्तों अकेले -2। इतना कि तुमको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, बाकी खुद निकाल के आएगा। अब निकाल कैसे जाता है ये देखिए। पहले यहाँ दवाई रखल है दोस्तों, ये दवाई खाइएगा, यहाँ रोगी ठीक होगा। पहला रोगी के उठा के ला रहे हैं। पहला रोगी है दोस्तों H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। ठीक है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है दोस्तों। ठीक है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। देखिए कैसे निकालते हैं। जेकरा निकाले ला रहेगा भाई, जेकरा निकाले कहेगा ओकरा मान लेना। कोची मानना? X मान लेना। अब तोर मन तू कोची मान सकता है? X मान लेना। ठीक है, जब हमको निकालना कोची है दोस्तों S, तो हम S बराबर कोची कर लेंगे दोस्तों, S बराबर हम X मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए H के दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? देखिए हाँ, हाइड्रोजन का कितना है? +1, तो O1 रहेगा प्लस में, और दूगो ये पहले से ले है, तो ये दू कोची होगा दोस्तों, गुना होगा, फिर प्लस देंगे दोस्तों, ये हाइड्रोजन के काम हो गया। S का पूछा है तो S का कोची का है, जरा पूछेगा ओकरा कोची करना है, मान लेना है। ठीक, X मान लिए, अब प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है दोस्तों? -2, तो -2 और 4 ले है पहले से, तो गुना। इस सब पर कुछ है ना, एको प्लस है ना एको माइनस है, तो इस सब का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा दोस्तों? 0 बराबर में आपको 0 ले लेना है, आंख बंद करके। 2 का एक बार पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 + X। यहाँ बताओ दोस्तों कितना होगा? 4 दूनी के 8, लेकिन माइनस में 8 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, आपको बताते हैं, ये X रहे 2, ये 8 इधर कोची में है, कहिएगा कि सर माइनस में, बराबर को उधर जाएगा प्लस में। ठीक है, आई 2 इधर प्लस में, इधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में, यानी X बराबर हमारा 8 में से 2 जाएगा तो 6। प्लस में कि माइनस में? कहेगा कि सर आ गया इसका आंसर तो प्लस में, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कौची हो जाएगा? +6। यानी कि केकर ऑक्सीकरण संख्या? X केरा माने थे, S के। आखिर हमारा आंसर 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखें कैसे निकला, समझ में नहीं आया? जेकरा निकाले कहेगा ओकरा तू X मान लेना, अब बाकी जैसे जैसे कहेगा, यहाँ दवाई रखल है, याद रख लेना। ठीक है, कि केकर कितना होता, बस इतना याद रखना है, 1 2 3 4 गो लाइन याद रखना है। ठीक है, जकरा में तो एगो 1 गो है, ऑक्सीजन के -2, ऐसे याद रखेगा धोकड़ी में रख के। चलिए अब देखो दोस्तों, तो H था, तो H के देखेंगे, यहाँ याद रखना है, इसको देखना बार बार नहीं है, याद कर लीजिएगा माइंड में फिट। +1 तो 1, 2 को ले है पहले से। ठीक है, तो 2 को हाइड्रोजन, तो 2 से गुना करेंगे, S बीच में आया, प्लस दे। अगर तत्व चेंज होता है तो प्लस दे देना। S दोस्तों X मान लिए हैं, यहाँ पे बता दिए पहले ही। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के -2 होता है, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में, याद रखना है। तो -2 और 4 गो ऑक्सीजन ले है, तो 4 से में कोची करेंगे? गुना। सभे पर ना एको प्लस है ना एको माइनस है, तो बराबर में कोची लेंगे? 0। बोला जखनी ना कि किसी के पावर कुछ न रहता है, तो मतलब ऊपर ऑक्सीकरण संख्या 0 ले लेना है। 2 + X, ये पार्टी देखिए 4 दूनी 8, माइनस गुना 4 से करेंगे प्लस में, तो 8 माइनस होगा। अब -8 ही पार्टी था, ये पार्टी ले गए तो प्लस में होगा, ये 2 पार्टी प्लस में, पार्टी माइनस में, घट उठ के आया 6, हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा देते हैं दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, आज ही सिखा के छोड़ेंगे, रुकिए अभी किस प्रकार से निकलेगा जे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों KMnO4। ठीक है, KMnO4। ठीक है, में के कर ऑक्सीकरण संख्या पूछा है Mn के। ठीक है, में Mn बराबर भार, यानी Mn के ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो मास्टर बता दिया है, जकरा निकाले ला रहेगा और कोची करना है? X मान लेना है। Mn माने होता है मैग्नीज, Mg माने होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीज का पूछा है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखेंगे K, तो K कहाँ है दोस्तों? है यहाँ। इसका कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? 1 होता है प्लस में। अब देखिए इसका यहाँ पे ना 2 लगा लेना, 3 लगा लेता, ऐसी रहेगा दोस्तों। फिर बताएं तत्व चेंज होगा प्लस, इसका दोस्तों X हो जाएगा, इतना X तो मानिए लिए, प्लस ऑक्सीजन के -2 होता है दोस्तों। आई 4 गो ले लेते, 4 से कोची करेंगे? गुना। अब बराबर में देखो दोस्तों, एक को ऊपरे ना प्लस है ना माइनस है, तो कौची? 0। ठीक है, देखिए 1 + X, 4 दूनी के 8 माइनस में बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई 8 ही पार्टी कोची में दोस्तों, माइनस में पार्टी जाके प्लस में, 1 ही पार्टी प्लस में पार्टी आके माइनस में, X बराबर हमारा 7, यानी कि कौची 7? X केरा माने थे? Mn के ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? 7 आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कतें नहीं होगा, 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी भी प्रकार से और भी निकाल सकते हैं।
कितना भी तत्व का निकाल सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकरा जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब कर ले, बगल वाला घंटी बजा ले दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इसी के साथ आपका भाई मिलता है जस्ट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।